हेलो चिल्ड्रेन, मैं पल्लो पुस्तिका से पाठ 5 ईदगाह अगले वीडियो में आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ। यहाँ तक पढ़ा चुकी हूँ। आगे आज पढ़ाने जा रही हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। ओके। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज ना ले सके। बाकी जो और लोग थे 3-3, 4-4 पैसे खर्च कर चुके थे, लेकिन कोई भी काम की चीज जो काम में आए, जरूरी काम में आए, वो ना ले सके थे। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया, और हामिद ने 3 पैसे में ही कितना अच्छा काम कर लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। वो लोग सोच रहे हैं सच्ची बात है, खिलौना तो टूट फूट कर इधर उधर हो जाएगा, लेकिन हामिद का चिमटा तो बरसों तक चलेगा। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। मोहसिन बोला कि हामिद जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम मेरा भिस्ती लेकर देखो। बोला कि तुम मेरा भिस्ती लेकर देखो, मैं तुम्हारा चिमटा देखता हूँ। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने उसके सामने पेश किए कि भाई मेरा भी ले लो। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया, और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। बारी बारी से चिमटा खिलौना उन लोग के हाथ में गया, और उन लोग के खिलौने हामिद के हाथ में आया। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद सोच रहा कि कितने खूबसूरत खिलौने हैं। रास्ते में महमूद को भूख लग गई। उसके अब्बा ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया। जब महमूद को भूख लगी तो उसके अब्बा ने उसको केले खाने के लिए दिया, तो महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया, दोस्त बनाया। उसके अन्य मित्र ताकते रह गए, और उसके अन्य मित्र जो है ताकते मतलब देखते रह गए। यह उस चिमटे का प्रभाव था। यह सब प्रभाव किसका था? चिमटे का। उस चिमटे की वजह से ही हामिद का दोस्त कौन बना? महमूद। प्रभावित हो गया महमूद उससे। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले लौट आए। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई कि मेले वाले लौट आए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिस्ती उसके हाथ से छीन लिया। मोहसिन जो था, उसकी छोटी बहन दौड़ी और भिस्ती उसके हाथ से छीन ली, और मारे खुशी के उछली तो मियाँ भिस्ती नीचे आ गए और सुरलोक सिधारे। और इतने खुशी में उछली कि जो भिस्ती था वह नीचे गिर गया, और तुरंत सुरलोक मतलब उसकी मृत्यु हो गई, टूट फूट के चकनाचूर हो गया। मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे ज्यादा गौरवमय हुआ। मियाँ नूरे जो थे, उनके वकील का अंत तो और भी गौरवमय तरीके से, और भी अच्छे तरीके से हुआ। वकील जमीन पर या टाट पर तो बैठ नहीं सकते। वकील जो थे वो जमीन पर या टाट पर, पहले टाट बिछाया जाता था, ऐसे बोरे का बना होता था, जूट की तरह, वही बिछाया जाता था पहले सरकारी स्कूलों में, और लोग उसी पे बैठ के, स्कूल के बच्चे जो है उसी पे बैठ के पढ़ाई करते थे। या टाट पर तो बैठ नहीं सकते। दीवार में 2 खूंटियां गाड़ी गई, तो जब वो नीचे बैठ नहीं सकते तो दीवार में 2 खूंटियां गाड़ी गई। उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरा आप लोग देखे ही होंगे, लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज का एक कालीन बिछाया गया, और जिस तरीके से कालीन बिछाया जाता है फर्श पे, उसी तरीके से उस पटरे पे कागज का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। अब वकील साहब राजा भोज की भांति, जैसे राजा भोज सिंहासन पर विराजते थे, उसी तरीके से वकील साहब भी राजा भोज की तरह सिंहासन पर विराजे। अदालतों में खस की टट्टियां और बिजली के पंखे रहते हैं। अदालतों में खस की टट्टियां होती हैं और बिजली के पंखे भी होते हैं। क्या यहाँ मामूली पंखा भी ना हो? जो बगल में लोग ऐसे बड़ा बड़ा पंखा की तरह होता है, झलते रहते हैं, उस तरीके के पंखे तो यहाँ नहीं हैं। लेकिन क्या यहाँ मामूली पंखा भी ना हो? बांस का पंखा आया, और नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। उसके बाद वहाँ बांस का पंखा जो आप लोग के गांव में रहता है आया, और नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया, पंखा चलाने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से
या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ गए। मालूम नहीं पंखे की हवा लगी या पंखे का चोट लगा। वकील साहब अभी तो स्वर्गलोक में थे, ऊपर खड़े थे आराम से, पंखा चल रहा था, अभी तक तो स्वर्गलोक में थे। मालूम नहीं ऐसा क्या हुआ कि वो मृत्युलोक में आ गए, तुरंत गिरे और मृत्युलोक में आ गए और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया, तुरंत नीचे गिरे और चकनाचूर हो गए। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। अब मियाँ हामिद की हालचाल सुनिए कि अमीना उसकी दादी जो थी उसको सुनी कि जब वो आ गया, दौड़ी और उसको गोद में उठाकर उससे प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा, अचानक उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। बोली, यह चिमटा कहाँ से आया? बोली कि यह चिमटा कहाँ से आया? मैंने मोल लिया है। वो बोला मैं खरीदा हूँ। मोल लिया मतलब खरीदा हूँ। कै पैसे में? बोली कितने पैसे में? हामिद बोला 3 पैसे दिए। तो हामिद बोला कि 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। कैसा बेसमझ लड़का है। बोली कि यह कैसा बेसमझ, पास समझ ही नहीं है कि दोपहर हुई, कुछ खाया ना पिया, लाया क्या? चिमटा। दोपहर हुई, ना तो कुछ खाया ना पिया, लाया क्या? चिमटा। बोली सारे मेले में तुझे और कोई चीज ना मिली? बोले कि सारे मेले में और कोई चीज नहीं मिली थी जो चिमटा लेके आ गया? यह लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से, हामिद को ऐसा लगा कि मैं कोई गलती कर दिया हूँ। अपराधी भाव मतलब उसको लगा ऐसे मैं कोई गलती कर दिया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। अमीना का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, प्यार में बदल गया। अमीना का क्रोध तुरंत प्यार में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना बलिदान, सद्भाव और कितना विवेक है, कितना त्याग है। कुछ नहीं सोचा, ना तो खिलौना लिया, ना खाने की चीज लिया। कितना त्याग है, कितना सद्भाव, कितनी सज्जनता है, कितना नेक मिजाजी है और कितना विवेक है, कितनी बुद्धि है। विवेक मीन्स बुद्धि, विचार है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। वो बोली कि दूसरों को मिठाई खाते हुए और खिलौने लेता हुआ देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा कि मैं भी क्यों ना खा लूं, मैं भी क्यों ना खिलौने ले लूं। वहां भी उसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही, लेकिन वहां भी उसको अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। अमीना का मन जो है वो गदगद, खुशी से गदगद हो गया। वह रोने लगी। दामन फैलाकर, दामन मीन्स आंचल, आंचल फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी, दुआएं देती जाती थी, आशीर्वाद देती जाती थी और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। परिवार में बुजुर्ग लोगों की जरूरतों का ध्यान रखना एक सद्गुण है। इस कहानी के राइटर कौन है? मुंशी प्रेमचंद। कौन है? मुंशी प्रेमचंद। और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि परिवार में जो बुजुर्ग लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, हमें उनकी जरूरतों का ध्यान देना चाहिए कि उन्हें किस चीज की जरूरत है और वही हमारे अच्छे विचार हैं। इस पाठ पर आधार शब्दार्थ है, उसको देखिए। प्रभात, सवेरा, शीतल, ठंडा, कुबेर, धन के राजा, अभागिन, भाग्यहीन, निगोड़ी, अभागी, जाजिम, दरी के ऊपर बिछाने की छपी चादर, सिजदा, प्रार्थना, हिंडोला, झूला, कोस, खजाना, संचित धन, भिस्ती, मशक से पानी ढोने वाले, बिरादरी, भाईचारा, जाति पृथक, बिरादरी, भाईचारा, जाति पृथक, अलग, चटोरी, लालची, लोभी, दुआएं, आशीर्वाद, शान, गर्व, पेश करना, प्रस्तुत करना, सुरलोक, स्वर्गलोक, सद्भाव, सज्जनता, नेक मिजाजी, विवेक, बुद्धि, विचार, दामन, आंचल, बुजुर्ग, बड़ा, वृद्ध। ओके बच्चों, तो आपको पाठ पर आधारित अभ्यास कार्य मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। आप लोग शब्दार्थ अच्छे से लर्न कर लीजिएगा और इस चैप्टर को अगर आपके पास
अभ्यास पुस्तिका होगी तो एक बार पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।